सो गाइस आज करने वाले हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वीडियो देखते रहिएगा। आज की डेरिवेशन को प्रोसीड करने से पहले अपन को गॉस लॉ आना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेट करता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस और क्लोज्ड सरफेस में गॉसियन सरफेस आ सकता है, और एनी सरफेस ड्रॉन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड सरफेस। तो सिंपली ये इनक्लोज करता है कि जो भी कोई एक सरफेस है जिसके अंदर इनक्लोज है और एक सरफेस क्लोज है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल होगा उसके अंदर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जो होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिंपल है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पुट अप रखी है, तो स्टेटमेंट लिख दी है हमने, क्यू ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कंसीडर अ प्लस क्यू charge at point O, area enclosed by it ds having radius r। तो उसकी रेडियस r है इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। तो अपन ने एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया एट पॉइंट P, तो यहाँ पे P पे कंसीडर कर लिया। फिर ये अपन ने पूरा एक क्लोज्ड सरफेस बनाया, फिर ये पॉइंट P के आगे अपन लिख देंगे क्लोज्ड सरफेस एट क्लोज्ड सरफेस। तो ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर है ये पार्टिकल चार्ज, तो ये r इसकी रेडियस है और ये क्लोज्ड सरफेस ds है। नाउ अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आपने प्रीवियस क्लासेस में जैसे पढ़ा है, तो वो वही आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया, तो एरिया यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया है ds, तो ds के लिए निकालेंगे डी फाई ई, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू E इंटू डी एस, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है जो आपने 12th में पढ़ा है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा है, तो यहाँ से E की वैल्यू पुटअप अपने कर दी है और ये कॉस थीटा लगा दिया, तो ये इक्वेशन सेकंड रख देते हैं। फिर इसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, मतलब जितना भी पूरा सरफेस है वो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और क्यू नहीं ये आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया अपन ने। तो इक्वेशन थर्ड मानने के बाद आगे हम चलते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है डी सिग्मा होता है, डी फाई कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉलिड एंगल था तो डी ओम भी मान सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है, याद रखिएगा, हमेशा हर जगह काम आएगा। तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो ये अपना गॉस लॉ प्रूफ हो गया जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था। तो यहाँ से अपना गॉस लॉ प्रूफ हो गया, इसे फोर्थ इक्वेशन डाल दी है। नाउ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज प्रूव्ड। नाउ बाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। रो क्या है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू चार्ज। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, अब इक्वेशन फोर्थ में आपको क्या करना है, रो की वैल्यू, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी, क्यू की वैल्यू अपन ने पुटअप की है रो इंटू डी वी। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने M1 में पढ़ी होगी जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही चलती है। तो E इंटू डी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा इंटू ई इंटू डी वी। अब इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स तो अपन को क्या कर लेना है, सिंपली कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, तो यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ से आया यहाँ से आया डेल डॉट ई इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी। तो फिर इसके बाद डेल डॉट ई इंटू डी वी, तो यहाँ से आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी,
माइनस में आ गया तो ये हो गई 7th इक्वेशन। इक्वेशन 7th इज द प्रूफ दैट द इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो दोनों का इंटीजर है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब दोनों का जो अपन ने सब्ट्रैक्ट किया है वो आंसर 0 आएगा दोनों का। तो यहाँ से रो डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से जितने भी इंटीग्रल के पार्ट्स हम कट जाए वो 0 हो जाने हैं। रो इंटू ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया। एप्सिलॉन नॉट ई को अपन ले सकते हैं डी, तो यहाँ से रो इंटू डी इज इक्वल्स टू रो, तो यहाँ से डेल्टा डॉट डी इज इक्वल्स टू रो, ये हो गई 8th इक्वेशन। एंड इक्वेशन 8 थी आपकी कहलाती है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। वीडियो अच्छा लगा होगा।